निमोनिया से कैसे बचें और छोटे बच्चों को कैसे बचाएं, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो निमोनिया जो कि फेफड़े का इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है, काफ़ी ख़तरनाक है छोटे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए भी जिनकी उम्र 65 से ऊपर है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है। अब बचने का जो हमारे पास अभी तरीका उपलब्ध है उसमें वैक्सीन एक अच्छा तरीका है। छोटे बच्चों के लिए न्यूमोकॉकल वैक्सीन आती है, एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो कि बैक्टीरिया के लिए काम करती है, और ऐसे ही इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है जिसको फ्लू वैक्सीन बोलते हैं, वो वायरस के लिए होती है। और आजकल ये कोविड की वैक्सीन है जो अभी बच्चों को नहीं लग रही है, थोड़े दिन में लगने लगेगी। तो ये 4 वैक्सीन उपलब्ध हैं जो कि निमोनिया से बचाएंगी। इनमें से जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है या जो फ्लू शॉट है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन है, ये बड़ों के लिए भी लग सकती है। जो 60 साल 65 साल से ऊपर के हैं उन लोगों को भी ये लग सकती है। तो वैक्सीन ज़रूर सबको लगवाना है, सारे बच्चों को। इसके अलावा बचने का ये तरीका है कि जो निमोनिया होता है वो फेफड़े का इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है। तो अगर घर में किसी को निमोनिया है, किसी को फेफड़े में इन्फेक्शन है या किसी जान पहचान में, रिश्तेदार में, उस केसेस में जो भी बीमार व्यक्ति है उसके पास नहीं जाना है, और जब भी जाएं तो मास्क लगाएं। तो किसी बीमार व्यक्ति से दूरी बना के रखना जब तक कि उनका निमोनिया ठीक नहीं होगा, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा मास्क लगाएं, और ये जो इन्फेक्शन है इससे भी फैल सकती है, इसलिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, हाथ की साफ़ सफाई रखें। और ज़्यादातर केसेस में ये निमोनिया का इन्फेक्शन उन लोगों को होता है जिनका शरीर कमज़ोर रहता है। तो भरपूर शरीर को न्यूट्रिशन दें जिसमें कि प्रोटीन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। इसके अलावा विटामिन डी और विटामिन सी, ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो रिस्पायरेटरी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में मददगार हैं, ये भी प्रिवेंशन के काम आएंगे। इसके अलावा जो एडल्ट हैं, बड़ों के लिए स्मोकिंग ना करना, सिगरेट बीड़ी बंद करना, ये भी प्रिवेंशन का तरीका है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में जिनको जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनको निमोनिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और निमोनिया उन लोगों में भी ज़्यादा होती है जो ज़्यादा धूल मिट्टी में, धुएं में, डस्ट के एरिया में, माइनिंग के एरिया में, ऐसी जगह पे रहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के घर के आसपास इस तरह का इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, तो उससे भी बचने की कोशिश करें और बच्चों को भी इन चीज़ों से बचाएं। ये सारी बातें हैं निमोनिया से बचने के लिए, ये तरीके हैं। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बीमार व्यक्ति से बचना, वैक्सीन लगवाना, साफ़ सफाई घर में रखना, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसे कि डस्ट है, सिलिका है, फ्यूम्स है, लकड़ियों के धुएं हैं, या कहीं घर बन रहा है या कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, ये सारे जो डस्ट हैं वो भी फेफड़े को डैमेज करते हैं और निमोनिया का चांस बढ़ाते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल में निमोनिया के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। जो आईसीयू में पेशेंट एडमिट है या ऐसे पेशेंट जो ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहे हैं या ऑपरेशन होने के बाद काफ़ी दिन तक लेटे हुए हैं या अनकॉन्शियस हैं, उनको लकवा मारने के बाद जो अनकॉन्शियस हैं, एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट्स हैं, उन सब में निमोनिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी आप हॉस्पिटल चुनें तो साफ़ सुथरा हॉस्पिटल हो और हॉस्पिटल में खुद साफ़ सफाई रखें। इन बातों का भी आपको खुद ध्यान रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बहुत ही ख़तरनाक है। वो रेजिस्टेंट टाइप के बैक्टीरिया से होती है, उसमें निमोनिया बिगड़ने का ख़तरा भी ज़्यादा रहता है। तो स्पेशली जो पेशेंट सीरियस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको भी निमोनिया से बचने के लिए काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए, जिसमें से मास्क लगाना, हाथ धोना, ये सब प्रमुख होते हैं। इसके अलावा अच्छा खाना खाना है। ये सारे कुछ तरीके हैं निमोनिया से बचने के लिए।